अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला रहीम यार खान के कौमी असम्बली के 5 हलकों के हवाले से। 2018 में ये हलके मुख्तलिफ सियासी जमातों में, तीनों बड़ी सियासी जमातों में तकसीम हुए थे। मुस्लिम लीग नून को भी कामयाबी मिली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कामयाबी मिली थी, जबकि तहरीक इंसाफ भी यहाँ से कामयाब हुई थी। अब क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कौन कौन से अहम उम्मीदवार मैदान में हैं, किस किस के कागज़ मुस्तरद हुए और अब वहाँ क्या सूरत हाल है। जो कौमी असम्बली के ये हलके हैं वहाँ पर सबसे पहले जो है, इससे पहले कि हम अपना आपको तफसीलात फराहम करें, आपको बताएं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल सके। और इसी के साथ अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। ज़िला रहीम यार खान में कौमी असम्बली के, जैसे मैंने पहले कहा, 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं। NA 169 जो है रहीम यार खान वान, ये कौमी असम्बली का पहला हल्का है, तहसील लियाकतपुर पर मुश्तमिल है। यहाँ से मखदूम सैयद मुबीन अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। पहले वो तहरीक इंसाफ के पिछली दफ़ा उम्मीदवार थे, अब वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। ये मखदूम अहमद आलम अनवर जो बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनके साहबजादे हैं। यहाँ उनका मुकाबला अर्तज़ा महमूद से होगा, मखदूम अर्तज़ा महमूद से, जो कि मखदूम अहमद महमूद के साहबजादे हैं। और तहरीक इंसाफ के भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो यहाँ असल जो मुकाबला है वो मखदूम अर्तज़ा महमूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और मखदूम सैयद मुबीन अहमद जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान यहाँ कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है और एक ज़ोरदार मुकाबला यहाँ पे जो है वो हो सकता है इस हल्के के अंदर। अब हम अगर बात करें NA 70 की, ये खानपुर की तहसील का हल्का है, ज़िला रहीम यार खान का दूसरा हल्का है NA 170। यहाँ से शेख फ़याज़ जीते थे मुस्लिम लीग नून के, वो अभी भी उम्मीदवार हैं। 2018 में वो यहाँ से जीते थे। यहाँ दिलचस्प सूरत ये पैदा हुई है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ हामिद सईद काज़मी साहब जो हैं, इलामा अहमद सईद काज़मी, उनको टिकट दिया है। वो 2008 में इस हल्के से जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 13 में हार गए थे, 18 में यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा। अब वो वापस आए हैं इस हल्के में और अब वो हल्के में यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। वो थोड़ा अर्सा कबल ही वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और अब वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं मुमताज़ मुस्तफ़ा, जिनकी जो वजह शोहरत बनी वो ये था कि जब निशान अलाट हो रहे थे तो वो धरना दे के बैठ गए और उन्होंने गालियाँ भी दी और काफ़ी वहाँ पे बदमज़गी हुई। जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ के रहीम यार खान के, उनके ऑफिस में हुल्लड़बाजी हुई, नारे लगे, गालियाँ, और फिर वो बैठ गए वहाँ कब्जा करके। और उन्होंने उनको, डिप्टी कमिश्नर का ये इल्ज़ाम है कि मुझे हरासा किया इन्होंने और मुझे 2 घंटे से ज़्यादा यरगमाल बनाए रखा। ये अपनी मर्ज़ी का इंतखाबी निशान जो है वो चाह रहे थे। तो इस वाक़े का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, अब उनको बुला लिया है। तो बहरहाल ये उनकी जो है वो काफ़ी, ये वाक़या पूरे मुल्क में इसकी बाज़गश्त है। तो ये वहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला जो है वो हामिद सईद काज़मी और शेख फ़याज़ के दरमियान होगा। देखना ये होगा कि शेख फ़याज़ जो है वो अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखते हैं या हामिद सईद काज़मी जो है वो उनको इस दफ़ा शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त ज़ाहिर जो पोजीशन है वो मजबूत नज़र आ रही है शेख फ़याज़ की। अब हम बढ़ते हैं, जो तीसरा हल्का है NA 171 रहीम यार खान 3। ये वो हल्का है जो 2008, 2013 और 2018 में मखदूम खुसरो बुख्तियार यहाँ से कामयाब हुए थे। तो वो मुसलसल कामयाब हो रहे थे इस हल्के से। इस दफ़ा, पिछली दफ़ा वो तहरीक, उन्होंने जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया था, फिर वो शामिल हो गए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वफाकी वजीर भी रहे। उसके बाद जब अदम एतमाद हुई तो उसके बाद वो मुल्क से चले गए। इस इलेक्शन में तवक्को थी कि वो शायद आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेंगे, लेकिन वो वापस ही नहीं आए, ना उन्होंने कागजात जमा करवाए। अब उनकी जगह पे जो मखदूम खुसरो बख्तियार का ग्रुप है, उनकी जगह पे अब वहाँ से उनके छोटे भाई जो पंजाब में सूबाई वज़ीर ख़जाना थे सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत में, वो अब वहाँ से उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, मखदूम हाशिम जवाम बख्त।
अब वो उनके भाई की जगह पे, अपने बड़े भाई की जगह पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये काफ़ी मजबूत यहाँ से ख़ानदान है, काफ़ी मजबूत यहाँ से धड़ा है इनका। और लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो है वो भी उम्मीदवार यहाँ से खड़ा किया, लेकिन वो बहुत मरूफ और मजबूत उम्मीदवार नहीं है इस हल्के में, ये देही हल्का है ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने मखदूम हैं यहाँ से मोइनुद्दीन हाशमी, उनको टिकट दिया है। वो एमपी का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और एमएनए का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मखदूम हाशम जवां बख्त हैं, उनकी पोजीशन ज़ाहिर यहाँ पे मजबूत नज़र आती है। उनका धड़ा अगर पूरी तरह उनके पीछे खड़ा हुआ तो वो यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मखदूम खुसरो बख्तियार भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत चुके हैं इस हल्के से। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे बहुत पुराने सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं मखदूम शहाबुद्दीन, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका अपना एक हल्का असर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है। तो यहाँ तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन लगता यह है कि मखदूम जो है वो जवां बख्श का मुकाबला जो है इस हल्के में वो दरअसल होगा मखदूम शहाबुद्दीन के साथ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इतने मजबूत नज़र नहीं आते, अब देखना होगा कि हो सकता है कोई सरप्राइज़ हो जाए। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मखदूम हाशम जवां बख्त के दरमियान होगा इस हल्के में। अब हम बढ़ते हैं आगे। NA 172 रहीम यार खान 4, ये जो हल्का है ये रहीम यार खान शहर और उसके इर्द गिर्द के जो देहाती हल्के हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें तरंडा सवाई खान का कस्बा भी आता है और एक दो छोटे कस्बे आते हैं। लेकिन बड़ा जो शहर है, रहीम यार खान का जो शहर है, वो इसके अंदर आता है। यहाँ पर जो है वो मियाँ इम्तियाज़ है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, पिछली दफ़ा हार गए थे वो जावेद इकबाल वड़ाइच से। जावेद इकबाल वड़ाइच जो है इस दफ़ा उनके कागजात मंजूर नहीं हुए, तो उनकी जो मिसेस हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। जावेद इकबाल वड़ाइच की जो अहलियाँ हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। 2013 में मियाँ इम्तियाज़ जीते थे, 2008 में यहाँ से जीते थे जावेद इकबाल वड़ाइच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, फिर 2018 में वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे। तो अब उनकी अहलिया जो हैं वो मैदान में है। जफ़र इकबाल वड़ाइच जो 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे, फिर वो चले गए थे पैट्रियट में, और उसके बाद वो काफ लीग में चले गए थे। ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने काफ लीग के टिकट पे लड़ा, वज़ीर मुल्कत भी रहे, वफाकी वज़ीर मुल्कत भी रहे। तो अब वो वापस आ गए हैं पीपल्स पार्टी में। तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो अब आ गए हैं पीपल्स पार्टी में। वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मियाँ इम्तियाज़ की जो पोजीशन है, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो बज़ाहिर यहाँ पे मजबूत नजर आती है। PTI के 2 उम्मीदवार और भी यहाँ आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, तो इसका नुकसान जो है वो जावेद इकबाल वड़ाइच की अहलिया को होगा। जफ़र इकबाल वड़ाइच के पीपल्स पार्टी में वापस जाने से भी उनको नुकसान होगा, क्योंकि जफ़र इकबाल वड़ाइच साहब का अपना भी वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है। तो ये अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या जो है वो सूरत हाल बनती नज़र आती है। यहाँ मुकाबला जो है वो मिसेस जावेद इकबाल वड़ाइच और जो है मियाँ इम्तियाज़ के दरमियान है। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की पोजीशन ज़ाहिर मजबूत नज़र आ रही है। अब हम बढ़ते हैं जो आखिरी हल्का है तहसील सादकाबाद का। ये तहसील सादकाबाद, इसमें छोटा सा शहर है, बाकी ये भी देही हल्का है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो हैं सरदार अजहर खान लगाली, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा भी वो जीते थे, अब भी वो उम्मीदवार हैं। उनके भाई सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI ने जो है यहाँ से रईस महबूब अहमद को खड़ा किया है, जबकि मखदूम उस्मान अहमद जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से इनके भतीजे हैं मखदूम अहमद महमूद के, मखदूम उस्मान महमूद, उनको यहाँ से टिकट दिया है, वो यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे मुकाबला जो है वो मखदूम उस्मान महमूद का, और यहाँ बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत नज़र आती है। लेकिन सख्त मुकाबला होगा यहाँ पे तीनों उम्मीदवारों का। PTI के उम्मीदवार भी यहाँ से आज़ाद हैसियत से भी एक दो बहुत स्ट्रॉन्ग और तगड़े जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से इलेक्शन के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये नाजरीन हल्के थे NA 169 से NA 173 तक, जो हमने जो है वो जिनका तजिया आपके सामने रखा है। लगता है ऐसे है बज़ाहिर कि 2 हल्के जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतने की पोजीशन में नज़र आ रही है। 2 कौमी असम्बली के हल्के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से जीत सकती है, और एक हल्का जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को जा सकता है। ये आज तक की सूरत हाल है। अभी 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बाकी है
8 फरवरी के इंतखाबात में, उस वक्त तक क्या सूरत हाल होती है, दोबारा आपको इन हलकों के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं उनसे आगाह करेंगे। अब उम्मीदवार क्योंकि फाइनल हो गए हैं तो अब पिक्चर जो है वो बहुत हद तक जो है वो वाजे होना शुरू हो गई है। तो अगले किसी भी व्लॉग में फिर हम इलेक्शन के करीब जाके आपको बताएंगे कि ज़िला रहीम यार खान में क्या वही सूरत हाल है या कोई तब्दीली आई है। हम आपको इससे मुसलसल अपडेट रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।